तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फॉर्मूला डिराइव करेंगे मॉड्यूलेशन नंबर का। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यानी कि इन द मॉड्यूलेटिंग प्रोसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव इज चेंजेस, यानी कि EC इज चेंजेस इन प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटिंग वेव, यानी कि EM मॉड्यूलेटिंग वेव इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि कैरियर फ्रीक्वेंसी FC है और इनिशियल पिक जो है फाई, वो दोनों कांस्टेंट रहेंगे इन AM मॉड्यूलेशन। ठीक है। जो हमारे रेडियो और टीवी सिग्नल्स होते हैं, रेडियो और टीवी सिग्नल्स वो EM टाइप के होते हैं और उनका ट्रांसमिशन जो होता है उनको हम EM टाइप ट्रांसमिशन कहेंगे। ठीक है। तो ये जो है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, यानी कि कोई मैसेज है, मेन सिग्नल इसको हम कहेंगे। और ये है कैरियर सिग्नल। ये जो मेन सिग्नल है वो उसको कैरियर सिग्नल कैरी करेगा और जो आउटपुट मिलेगा वो ये है मॉड्यूलेटेड वेव। ये जो है वो हमारी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है और ये बीच में है वो है कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वो कैरी कर रहा है। ठीक है। अब मॉड्यूलेशन नंबर का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो जो कैरियर सिग्नल है, कैरियर सिग्नल उसका फॉर्मूला क्या होता है? EC इज इक्वल टू EC साइन ओमेगा CT प्लस फाई। ये फॉर्मूला ऑफ कैरियर सिग्नल। और फॉर्मूला ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज इक्वल टू EM साइन ओमेगा MT। हमने क्या देखा था कि एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल इज प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो इस पर से हम AM वेव को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू EC प्लस EM इंटू साइन ओमेगा CT। हमने देखा करती है इनिशियल पिक फाई कांस्टेंट रहेगी, यानी कि ये फाई कांस्टेंट रहेगा। तो ओमेगा CT इज इक्वल टू EC प्लस EM इज इक्वल टू क्या है? EM साइन ओमेगा MT इंटू साइन ओमेगा CT। ठीक है। इज इक्वल टू EC कॉमन निकालेंगे इसमें से, तो 1 प्लस EM अपॉन EC साइन ओमेगा MT इंटू साइन ओमेगा CT इज इक्वल टू EC इंटू 1 प्लस EM अपॉन EC, तो इसे क्या कहेंगे? मॉड्यूलेशन नंबर MA साइन ओमेगा MT इंटू साइन ओमेगा CT। ठीक है। तो above equation, this equation is mathematical form of AM signal। हमने देखा MA इज इक्वल टू EM अपॉन EC, ये है मॉड्यूलेशन नंबर। तो मॉड्यूलेशन नंबर की वैल्यू कॉमनली लेस देन 1 होती है। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन हुई, सिग्नल में डिस्टॉर्शन आ जाएगा। ठीक है। तो अब इन दिस फिगर ये जो एनवेलप है वो एनवेलप
ये एनवेलोप ई सी प्लस ई एम साइन ओमेगा एम टी इसके साथ चेंज होगा, ठीक है। तो और पॉइंट ए, इसे पॉइंट ए नाम दे देते हैं, जो कि है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और ये है मिनिमम एम्पलीट्यूड, इसे बी कह देते हैं। तो 8 पॉइंट ए साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। इट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ AM वेव साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। तो हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा, एम्पलीट्यूड ई मैक्सिमम इज इक्वल टू ई सी प्लस ई एम, और 8 point B, which is the minimum amplitude, sin omega t is equal to -1. Hence we get the minimum amplitude. E minimum is equal to EC minus EM. इससे कह देंगे इक्वेशन 1 और इससे कह देंगे इक्वेशन 2। तो 1 + 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ई एम कैंसल, तो ई सी 2EC इज इक्वल टू ई मैक्सिमम प्लस ई मिनिमम। यहाँ 2EC होगा, वो टी नीचे जाएगा तो /2। दिस इज द कैरियर एम्पलीट्यूड फार्मूला। अब 1 - 2 सब्सट्रैक्ट कर देंगे हम, तो हमें मिलेगा ई एम, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2EM हो जाएगा। तो ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम /2, 2EM का /2 होगा। तो अब एम इज इक्वल टू क्या था, EM अपन EC, EM अपन EC करेंगे हम, ये EC EM इज इक्वल टू ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम /2, और ये ई मैक्सिमम प्लस ई मिनिमम /2। तो हमें क्या मिलेगा, ई मैक्सिमम /2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम बाई ई मैक्सिमम प्लस ई मिनिमम। और इसका फॉर्मूला हमें परसेंटेज में चाहिए, तो इंटू 100 कर देंगे, इज इक्वल टू ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम बाई ई मैक्सिमम प्लस ई मिनिमम इंटू 100। ये है परसेंटेज वैल्यू ऑफ द MA, which is called the modulation number.